विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी घटना जिसने विनायक के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला वो थी जैक्सन की हत्या। जैक्सन नासिक का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, लेकिन अब उसका ट्रांसफर हो रहा था मुंबई एज अ कमिश्नर। जैक्सन की अंतिम विदाई के लिए और फेलिसिटेशन के लिए विजयानंद थिएटर नासिक में एक समारोह आयोजित किया गया था, जहां जैक्सन जब लोगों से बात कर रहा था तो उनके स्वागत समारोह की टुकड़ी से एक जवान लड़का जो अभी लगभग 18 साल का हुआ ही होगा, उसने पिस्तल निकाली और 4 गोलियां जैक्सन की छाती में उतार दी। ये जवान लड़का कोई और नहीं, ये थे लक्ष्मण कान्हेरे, जो कि अभिनव भारत के ही सदस्य थे। कान्हेरे को ऑन द स्पॉट पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने ही जैक्सन को मारा है और इसमें उनका कोई साथी नहीं था, मगर एक पेपर उनके पास से मिला। उस छोटे से पेपर के बिना पर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्या का कारण राजनीतिक था। इसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया और अंततः कारवे, कान्हेरे, देशपांडे को जैक्सन की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इन तीनों ने जिस कॉन्फिडेंस और मुस्कान के साथ फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, वह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि इनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन इनके हौसले बहुत बड़े थे। लेकिन अन्याय की अथाह तो देखिए कि उनके परिवारजनों को अपने ही बेटों की अंतिम क्रिया करने तक का हक नहीं दिया गया। इन सभी कारणों से लंदन में भी माहौल काफी गर्म हो गया था। भारतीय छात्रों के प्रति विद्रोह का माहौल बढ़ रहा था, और स्पेशली विनायक के प्रति। और इसी बीच उनकी तबीयत भी खराब थी। उनकी तबीयत खराब होने के कारण और उनके पीछे न जाने कितने जासूस लगे हुए थे, इस कारण विनायक को लंदन छोड़कर पेरिस शिफ्ट होना पड़ा। पेरिस में विनायक मैडम कामा के घर पर रहे। विनायक यहाँ से भी आर्टिकल लिखते थे, लेकिन साथ ही साथ भारत से खबरें आती रहती थी कि कैसे उनके परिवार को जैक्सन मर्डर केस में टॉर्चर किया जा रहा है। और इसी बीच एक दिन ऐसे ही जब विनायक पार्क में, क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि आपको घूमना है, तो वो डॉक्टर की सलाह अनुसार पार्क में घूम रहे थे, तो उन्होंने अखबार में कान्हेरे, कारवे और देशपांडे की फांसी की खबर पढ़ी। इस बात ने उन्हें विचलित कर दिया, अंदर से झकझोर दिया। उनको लगा कि उनके साथी अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो पार्क में घूम रहे हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो लंदन वापस जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश सरकार पूरी तैयारी कर रही थी वो किस तरीके से विनायक के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना सके और उनको लंदन से बाहर निकाल सके। और फाइनली विनायक के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल की गई और अरेस्ट वारंट भी इशू किया गया। विनायक पर लगभग 5 मुकदमे लगाए गए और उनको पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई कि किसी भी तरीके से उनको लंदन से खदेड़कर फिर से इंडिया भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रिटिश की अपनी पूरी तरीके से हुकूमत थी और अपील करना भी बहुत कठिन था। इन सब बातों को जानते हुए भी विनायक ने फैसला लिया कि वो पेरिस छोड़ फिर से लंदन जाएंगे। लेकिन जैसे ही विनायक लंदन पहुँचे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। विनायक का ट्रायल हुआ, जिसमें विनायक के जो लंदन के साथी थे वो उनका साथ दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि केस जो है वो पॉलिटिकल है। क्योंकि केस पॉलिटिकल नेचर का है, इसीलिए विनायक को बेल मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई। विनायक के केस से रिलेटेड पेपर्स इंडिया से मंगाए गए, और जैसे ही वो इंडिया से आए, अब जो केस है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी की गई। इसके लिए इंडियन हाउस में विनायक के साथ जो साथी रहते थे, उनमें से कुछ को किसी भी तरीके से मनाया गया अलग अलग नीतियों के द्वारा, और कुछ उनमें से गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए। जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने उनका नाम था कृष्णा राव कोरेगांवकर और चांजेरी रामा राव।
पुलिस अब किसी भी तरीके से ये प्रूव करना चाहती थी कि जो रिवॉल्वर जैक्सन को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी वो विनायक ने ही भेजी थी। इसीलिए रामाराव को विनायक के अगेंस्ट टेस्टिमनी के लिए शायद फोर्स किया गया था और फाइनली 12 मई 1910 को फैसला सुनाया गया कि विनायक को भारत भेजा जाएगा और आगे की जो कार्रवाई होगी, ट्रायल होगा, वो भारत में होगा। लेकिन विनायक के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील में अपील की, लेकिन फैसला नहीं बदला। भारत में सावरकर के केस को ट्रायल करने के लिए ऑलरेडी एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया। अब इसका मतलब ये था कि ना तो यहाँ ज्यूरी होगी और ना ही ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील हो सकती है, यानी उनको पूरी तरीके से कारावास में डालने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और फाइनली जुलाई 1910 को विनायक को लंदन से भारत भेज दिया गया। अब क्योंकि विनायक को जो जहाज लेकर आ रहा था वो मर्सेलीस से होकर गुजरना था, फ्रांस से, और फ्रांस में काफ़ी सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज रहते थे, तो इसीलिए फ्रांस की जो पुलिस थी उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि भाई वहाँ से इस तरीके से एक पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो गुजरेगा। लेकिन एक फ्रांस में जो किस्सा होना था वो विनायक के केस पर बड़ा असर डालने वाला था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।